हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है NCERT 1.1 क्लास 9th, राइट। उसके आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्लास 9th बच्चों, क्लास 9th, राइट, NCERT, ठीक है। और हमारा 1.1 एक्सरसाइज कितनी है बच्चों? 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर हम जो देखेंगे वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, राइट। कौन सा होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इज जीरो ए रैशनल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है इज जीरो ए रैशनल नंबर। इज जीरो ए रैशनल नंबर, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी की बुक में और इसको बड़ा करके लिखा हुआ है, लेकिन इतना अगर हम लिख दें तो ये इनफ है, इतना ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या है भाई? इस जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? पहले हम बात कर लेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सो बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं जैसे जितने भी आज तक आपने नंबर देखे हैं वो सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है, जितने भी आज तक आपने देखे हैं। और रियल नंबर ना दो तरीके के होते हैं, या तो बच्चे वो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे, राइट। या तो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे। अब जो रैशनल होते हैं वो बच्चों P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? P और Q यहाँ पर होते हैं इंटीजर्स, राइट। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? √2, √3 और √5। जो रूट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ तक आई होप सो के क्लियर। तो हमें पता चल गया कि रैशनल क्या होते हैं। रैशनल P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 5/7 या कुछ 8 या 9 कुछ 11, इस तरीके के ये सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस जीरो ए रैशनल नंबर, जीरो क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल देखते हैं भाई। देखो, जीरो है तो बेटे जीरो को आप क्या लिख सकते हो? 0/1 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं जीरो को? 0/1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर x/1 कभी लिखा हुआ है आपके सामने तो आप इसको क्या कर सकते हो? x लिख सकते हो, राइट। या अगर आप x/1 को x लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप x को भी क्या लिख सकते हो? x/1 लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर x की जगह कोई भी डिजिट हो सकती है, जैसे 5/1 तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5/1 को आप 5 लिख सकते हो, तो 5 को भी आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 5/1 लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? हम कि कोई भी नंबर है अगर हमारे सामने, उसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। तो आप जीरो को क्या लिख सकते हो? 0/1। अब यहाँ पर देखो, जीरो क्या है? जीरो इज इंटीजर, क्योंकि ये क्या है? P/Q की फॉर्म में है। तो जीरो क्या है बच्चों? जीरो इज इंटीजर, और 1 इज इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, ठीक है। बच्चों, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर देख लीजिए आप। इंटीजर बेटे किसे कहते हैं? जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर होते हैं ये डॉट डॉट डॉट, जैसे -3 है ना, इस तरीके से जो नंबर होते हैं -2 1 0 1 2 3 डॉट डैश 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 चलते चले जाएंगे ये नंबर। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। आप कहोगे नेचुरल बेटे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर कहाँ से होते हैं? ये नंबर होते हैं इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 0 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर। देख लीजिए, 0 इंटीजर है 1 इंटीजर है। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? और 1 जो है, मुझे बताइए क्या ये 0 के इक्वल है? 1 बच्चों 0 के इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? P/Q की फॉर्म में हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल P/Q की फॉर्म में हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। आप कहोगे सर 8 में तो है ही नहीं। तो बेटे 8 का आप डिवाइड में 1 लिख सकते हो ना। तो 8 का डिवाइड में कितना लिख सकते हो आप बच्चे? 8 के डिवाइड में 1 लिख सकते हो। तो इस तरीके से 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल 0 इज रैशनल नंबर।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है। अगर मैं कभी क्वेश्चन कॉपी करता हूं तो आप उसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया करिए। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट ए रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कह रहा है इवेल्युएट ए रैशनल नंबर evaluate a rational number between the following देखो कुछ समझ में नहीं आता है ना, कमेंट में बताएंगे, आता है तो भी थम्स अप करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है। किसके बीच में, इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 1/4 एंड 1/3 के बीच में। तो अगर हमें कभी भी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना होता है तो बेटे उसका फॉर्मूला ये होता है ए रैशनल नंबर बिटवीन, मान लीजिए कोई दो नंबर है, बिटवीन ए एंड बी। अगर आपको ए और बी के बीच में क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, हम इसको लिख देंगे दोनों नंबर को ऐड करके a + b / 2। तो ये क्या होगा, a और b के बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a + b, राइट, क्लियर है। चलिए, रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b कितना होगा, a + b / 2 = ½ ऑफ ab, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो बच्चों क्या होगा रैशनल नंबर इसके बीच में, इसके बीच में जो रैशनल नंबर होगा 1/2, फॉर्मूला यही है 1/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a + b। परेशान मत होइए, अभी आपको थोड़ा सा कुछ कॉमेडी या मोटिवेशन स्टोरी जो है अभी सुनाएंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आता है भाई 1/2 और a की वैल्यू कितनी है 1/4 और b की वैल्यू बच्चों कितनी है, देखो a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहाँ रख दिया। b दूसरा नंबर है, b की वैल्यू है 1/3, सो यहाँ पर रख दिया, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 जस्ट ऐसे ही है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3 हो जाएगा, और 4 देखो नीचे के दोनों का एलसीएम जब लेते हैं ना तो दोनों की मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई आ गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1 3 आ गया, 4 × 1 यहाँ पर बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। और क्या लिख सकते हो उसमें 1/2 और ये इंटू का साइन, यहाँ ब्रैकेट है तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3 और 4 कितना 7 डिवाइडेड 4 3 = 12, 7/12 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। सो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3/8 एंड 2/5, 3/8 एंड 2/5। अब इसमें करना है, तो फॉर्मूला तो हर जगह यही काम करेगा, ये रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b, मतलब दो नंबर के बीच में जो है रैशनल नंबर निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए ये कितना है बच्चों, फॉर्मूला क्या है 1/2 a + b। अब यहाँ पर जो है 1/2
और a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की जो वैल्यू है वो है 3/8 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2/5, b की जगह कितना रख दिया 2/5। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/2 जस्ट ऐसे ही है, इसे नीचे की तरफ कर लेते हैं, है ना। सो 1/2, यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 दोनों का मल्टीप्लाई, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी बच्चों इससे करेंगे 3 × कितना 5, 5 3 जा कितना 15 प्लस 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, राइट। उसके आगे कैसे करेंगे भाई, उसके आगे है कि 1/2 को जस्ट ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर कितना आएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 15 और 16 कितने होंगे ऐड करेंगे तो 31, और डिवाइड में 8 5 जा कितना होगा 40, इक्वल का साइन 31 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 31 आ जाएगा, और डिवाइड में ये 40 की होगी 2 से, तो 4 2 जा कितना आएगा 8 आएगा, राइट। तो ये हो गया आंसर। हमारे पास में क्या हुआ, सेकंड का आंसर, सेकंड का सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर क्लियर हो चुका है, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है थर्ड पार्ट। बच्चे थर्ड में क्या है, -3/4, एंड ये बच्चों न्यू एनसीईआरटी है, बिल्कुल ये इसी साल का एडिशन है, राइट। सो यहाँ पर कितना है -3/4 एंड -2/5, -3/4 एंड -2/5, -3/4 एंड -2/5। इसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर का फॉर्मूला ये है ही हमारे सामने, क्या करो दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वही हम कर रहे हैं। रैशनल नंबर इक्वल टू दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो अभी हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अब की डिजिट चेंज है, डिजिट ये वाली है, तो हम इसके हिसाब से करेंगे। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2, राइट। और अब a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है -3/4, b की वैल्यू कितनी है -2/5, क्लियर है। देख लीजिए a की वैल्यू है कितनी, फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये है, ये लिख दिया। सेकंड क्या है, ये है, तो सेकंड कौन है, b है ना, b रखेंगे, फॉर्मूला है b की जगह क्या है -2/5, ये रख दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे इसका। 4 × 5 हमारा क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 × 5 कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा, राइट। चलिए तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा कितना होगा 15। बेटे एक काम करो, नेक्स्ट देख लो उससे आगे का, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितना है भाई, 4 × 5 क्या हुआ, यहाँ पर एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की 3 से 5 3 जा 15, और यहाँ 4 की 2 से 4 2 जा 8। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर 1/2, मैंने हमेशा बताया जब दोनों के साइन एक से होते हैं ना तो उनको ऐड करते हैं, तो 15 और 8 कितना होगा 23, माइनस का साइन आ जाएगा, डिवाइड 4 5 जा कितना 20, यहाँ ये 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल का साइन, 1 की मल्टीप्लाई 23 से होगी, ये आ जाएगा, डिवाइड में 2 की होगी 20 से, तो कितना 2 2 जा 4, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड का थर्ड पार्ट हमारा एनसीईआरटी का 1.1 का कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कुछ क्या है, 2 नंबर दे रखे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, हमें कुछ 2 नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। लेकिन अभी जो था हमें एक रैशनल नंबर निकालना था, तो हम दोनों नंबर को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें काफ़ी सारे रैशनल नंबर निकालने हैं 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ पर जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन लिखूँगा,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूएट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इवेल्यूएट 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बच्चों बिटवीन कितना, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बच्चों 3 को और 4 को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ये जो दोनों नंबर होंगे, यहाँ पर मैं 3 नहीं लिखा, 3 एंड 4, क्लियर है, ठीक है। सो 3 एंड, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 3 एंड 4। तो हमने क्या करना है, अगर इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो पहले मुझे आप ये बताइए n कितना है। n हम लेंगे और n जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 6 होगा, राइट। ये कितना हो गया, 6। अब क्या कर, नहीं उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 है ना, इसके डिवाइड में 1 मान लेंगे। इधर भी 4 के डिवाइड में क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, n हमें 6 दे रखा है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ये हमें हर जगह करना है। n+1 हमें चाहिए होगा, n हमें दे रखा है, n जो है वो ये नंबर होगा, राइट, और हमें n+1 चाहिए होगा। तो हमने दोनों तरफ +1 कर दिया और यहाँ पर भी कितना हो गया, 6 + 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड करा और इसमें भी 1 ऐड करा। तो उसके बाद n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 7 हो जाएगी। ये जो हमारी n+1 की वैल्यू 7 आएगी, इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3/3/1 है और ये जो 4/1 है, इसमें ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हुआ, 3/1, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4/1 तो ऊपर नीचे क्या होगा, 7 से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप सो आपके समझ में आ रहा होगा। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा कितना हुआ, 7, राइट। उसके बाद 4 7 ज़ा कितना होगा, 28, और डिवाइड कितना, 7 1 ज़ा 7। अब इसके बीच में हम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला नंबर क्या है, 21/7, और जो हमारा लास्ट नंबर है वो कितना है, 28 बच्चों, 28/7। तो 21 के बाद क्या आएगा, 22, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और फिर ये नेक्स्ट खुद 28/7 होगा। इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करें, कट कर सकते हैं। 7 3 ज़ा 21 और यहाँ 7 4 ज़ा 28। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, और ये कितना हो गया बच्चों, 4। तो ये आपको 6 रैशनल नंबर मिल गए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूएट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आगे है, इवेल्यूएट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है इवेल्यूएट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इवेल्यूएट 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, इवेल्यूएट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5।
ठीक है, इसके बीच में क्या करना है बच्चों, इसके बीच में जो है हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, देखिए 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ये हमारे सामने नंबर दोनों ऐसे ही कॉपी हो गए, कॉमा लगा करके। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है। क्वेश्चन का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन का प्रोसेस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो बच्चों 3/4 है एंड कितना है, सॉरी 3/5 है एंड 4/5 है। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें कितना चाहिए होगा, +1 चाहिए होगा। तो हमने क्या कर देना है, दोनों तरफ +1, n+1, और इधर भी क्या हो जाएगा, +1। क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे, n+1 जस्ट ऐसे ही आ जाएगा, और 5+1 बच्चों कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो हमारे सामने नंबर दे रखे हैं, इसकी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ये जो 6 आया है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 4/5 है, और ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करें। 3 6 कितना हो जाएगा, 18, 5 6 30, 4 6 24, और बच्चों 5 6 30। ये देखिए 5 6 30। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 18 इधर लिख लेंगे, डिवाइड 30 यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हम यहाँ लिख लेंगे, और 30 हमारा यहाँ आ जाएगा। बाकी के नंबर हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम लिख देंगे। 18 के बाद क्या आता है, 19, 19 के बाद क्या आता है, 21, 20, 21, 22, 23, और ये आपका लास्ट वाला नंबर ये 24 हो गया। इधर जो लास्ट में हमने लिखा था 24/30। इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम कट कर सकते हैं और फिर आगे लिख सकते हैं। देख लीजिए आप किससे कट हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों 6 से। 6 3 18, 6 5 30, 6 4 24, और 6 5 30। तो ये हुआ कितना आपका, 3/5, और ये वाला नंबर कितना हुआ आपका, 4/5। वही नंबर आ गए, देखिए जो शुरू में थे। हम क्या लिख सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आई होप सो इतना आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों न्यू NCERT है जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। कह रहा है इवेल्युएट 4 रैशनल नंबर। इवेल्युएट, यहाँ पर हमें आपके कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। इवेल्युएट 4 रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -6, बिटवीन -5 एंड बच्चों कितना, -6। क्लियर है। इवेल्युएट 4 रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -6, वही करेंगे दोबारा से जैसे हर बार करते आए हैं। बस अब के यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया है, माइनस आ चुका है, राइट। सो हमने क्या कर देना है यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी जो हमारा है ये 1.1 का कितने क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 5th क्वेश्चन कॉपी कर रहे थे, ठीक है ना। ठीक है, हमारे 1.1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 ये क्वेश्चन हो गए। आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। और वही है कि भाई आप जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जो भी आपके सामने वीडियो आती है बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए। और इनको भी साथ साथ करते रहिए। ये पूरी NCERT जो है आपको मिलेगी कहाँ पर, इसी चैनल पर, ठीक है। थैंक यू।